हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम 321। फिनोल की सीरीज में आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं फिनोल के रासायनिक गुण। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने फिनोल की 3 रासायनिक अभिक्रियाएं कराई थी। आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताने जा रहा हूं फिनोल के रासायनिक गुण, वे वाले जो कि उसके हाइड्रोजन को निकालते हैं। अब आप जरा समझिए, जो ये फिनोल होती है, फिनोल, इसमें इसके हाइड्रॉक्सिल समूह से हाइड्रोजन को निकालने वाले आपको सिर्फ याद रखना है वे कौन से तत्व होते हैं जो फिनोल में हाइड्रॉक्सिल समूह से हाइड्रोजन को निकालते हैं। तो यही आज अभिक्रिया है जिनसे बेंजीन रिंग के OH से हाइड्रोजन विस्थापित होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इन रासायनिक गुणों को। सबसे पहले देखिए आप, प्रबल धन विद्युतीय धातुओं या अक्षारों से अभिक्रिया। जितनी भी प्रबल धन विद्युतीय धातु होती है, नाम याद रखिए कौन कौन से होती है, Na, Ka, Ca, Mg, Al। इनमें से कोई सी भी धातु कि अगर आप फिनोल से अभिक्रिया कराते हैं तो धातु फिनॉक्साइड बनती है। धातु फिनॉक्साइड बनता है, आपको याद रखना, धातु फिनॉक्साइड बनता है अगर किसी धातु या उसके अक्षार की क्रिया करते हैं। धातुओं के अक्षार भी समझिए, ये अक्षार होता क्या है, जिन धातुओं से OH जुड़ जाए, OH समूह जुड़ा होता है, वह धातु अक्षार होता है। जैसे Na के साथ OH जुड़ जाए, NaOH, KOH, ठीक है ना, MgOH का होल ट्वाइस और CaOH का होल ट्वाइस और AlOH का होल थ्राइस, ये होते हैं धातु हाइड्रोक्साइड। अगर इनकी क्रिया कभी भी फिनोल से होती है तो धातु फिनॉक्साइड बनती है। आइए बना के दिखा देता हूं, मैं एक रासायनिक समीकरण आपको बना के दिखा देता हूं। ये लिया हमने फिनोल, इसकी क्रिया, फिनोल की क्रिया अगर मैं सोडियम धातु से करा दूं, Na से, कोई सी भी धातु ले सकते हैं, जैसे ही Na से कराता हूं तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन निकल के जाती है, ये हाइड्रोजन निकल के जाती है और इसकी जगह Na आ जाती है, तो ये बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बना ये, सोडियम फिनॉक्साइड, और हाइड्रोजन बाहर हो जाती है। इसको संतुलित करेंगे, H के 2 आए हैं तो यहां आप 2 लगा सकते हैं, और जैसे यहां 2 हुए तो यहां भी 2 लगाने पड़ेंगे, और जैसे यहां 2 लगाए तो Na के भी 2 हो गए, ये संतुलित हो जाती है, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। इसी तरीके से कैल्शियम से कराते तो कैल्शियम फिनॉक्साइड बनता, कैल्शियम से कराते तो कैल्शियम फिनॉक्साइड बनता, ठीक है ना। या इस क्रिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब आप देखिए C6H5OH, इसकी जगह C6H5OH लिख सकते हैं प्लस Na। सोडियम से सब हम क्रिया करा लेते हैं, तो अब आप देखिए तो क्या बनता है, C6H5ONa, भाई इसकी जगह C6H5O आ जाएगा और प्लस हाइड्रोजन निकल जाएगी संतुलित। इसी के तरीके से यहाँ 2 आ जाएंगे, यहाँ 2 अणु और यहाँ 2 अणु। तो ये इस अभिक्रिया को चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों ही ठीक होती है। तो ये क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड, ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। किसी भी धातु से आप कराएंगे तो यही बनेगा। इसके बाद एक अक्षार से करा के देख लेते हैं, एक अक्षार से करा के दिखा देते हैं। अगर यही अभिक्रिया अक्षार से करा दी जाए, अब आप देखिए अक्षार से करा देते हैं। ये लिया फिनोल, अब क्या अक्षार NaOH ले लीजिए, NaOH ले लीजिए, और जब इसकी क्रिया करा देते हैं NaOH, ठीक है ना, तो वही बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड ही बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड ही। अब के देखिए OH बढ़ गया ना, ये OH और ये हाइड्रोजन, तो जल बाहर हो गया, जल बाहर हो गया। इस अभिक्रिया को भी या आप ऐसे फिर लिख के दिखा सकते हैं, C6H5OH, C6H5 इसकी जगह लिख दीजिए, फेनिल को ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस NaOH और ऐसे नहीं, ऐसे लिख रहे हैं C6H5ONa और प्लस जल बाहर। तो चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए,
ये बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, बच्चे इतने ही रिएक्शन कर लेते हैं, लेकिन आगे भी इस रिएक्शन को जानना बहुत जरूरी है। सोडियम फिनॉक्साइड का अगर जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाए तो वापस फिनोल बन जाता है, वापस फिनोल बन जाता है। यह अभिक्रिया भी आपको पता होनी चाहिए, जब बना ही रहे हैं तो आगे इसको भी समझिए। जो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हुआ है, अगर इस अभिक्रिया को आगे करा दे, सोडियम फिनॉक्साइड, इसको लिखिए, ये सोडियम फिनॉक्साइड, अगर इसकी क्रिया हम सोडियम फिनॉक्साइड के जलीय विलयन की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करा दे, कार्बन डाइऑक्साइड से करा देते हैं तो वापस फिनोल बन जाता है, वापस फिनोल बन जाता है, ठीक है ना। और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट भी बन जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वापस फिनोल बन जाता है। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब आप पे सोडियम फिनॉक्साइड बनाना आ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करा दे जलिए तो फिनोल बन जाता है। ये फिनोल बनाने की विधि भी है। नेक्स्ट, या जब सोडियम फिनॉक्साइड की बात हो रही है तो आपको सारी चीजों का पता होना चाहिए। सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, ये सोडियम फिनॉक्साइड है, अगर इसकी क्रिया CH3I मैथिल आयोडाइड, मैथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड, कोई भी ले लीजिए, किसी RX एल्किल हैलाइड से करा दे, RX एल्किल हैलाइड से करा दे, तो देखिए क्या होता है। जब आप क्या क्या कहते हैं, ये इससे करा देते हैं तो देखिए एनिसोल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एनिसोल, ये ONA यहां से बाहर हो जाएगा, I के साथ CH3, ये बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फेनिल मैथिल ईथर, फेनिल मैथिल ईथर, ये फेनिल हुआ, ये मैथिल हुआ और ये ईथर हुआ, तो फेनिल मैथिल ईथर, एनिसोल भी कहते हैं इसको, एनिसोल। और बाहर क्या हुई है, बाहर हुई है Na को लेकर I के साथ NaI, NaI भी बाहर हुआ। इस तरीके से आपने सोडियम फिनॉक्साइड अगर बनानी आ गई, आपको किसी भी धातु अगर अक्सार से क्रिया कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। और साथ के साथ अगर सोडियम फिनॉक्साइड का जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करते हैं तो फिनोल बनता है, और अगर किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया कराते हैं तो एनिसोल बनता है। तो ये अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये वे अभिक्रिया आप पढ़ रहे हैं जिसमें से OH से हाइड्रोजन निकल के जा रही है। आइए कुछ और अभिक्रियाओं को समझते हैं। देखिए, अब यहां देखिए आप, नंबर दूसरे, अम्ल क्लोराइड या अम्ल एनहाइड्राइड से अभिक्रिया, अम्ल क्लोराइड या अम्ल एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। अब आप सबसे पहले तो इनको समझिए, अम्ल क्लोराइड कहते किसको हैं और अम्ल एनहाइड्राइड होता क्या है। देखिए, CH3CO का होल ट्वाइस O, ये तो होता है अम्ल एनहाइड्राइड, याद रखिए इस फार्मूले को, अम्ल एनहाइड्राइड, ये होता है अम्ल एनहाइड्राइड। और अम्ल क्लोराइड होता है RCOX, ये अम्ल क्लोराइड, क्लोराइड आया हुआ है यहाँ, तो Cl की जगह आप X की जगह आप Cl रख सकते हैं, तो ये होता है अम्ल क्लोराइड, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। अगर इनकी क्रिया आप फिनोल से कराएंगे तो देखिए बहुत ही इजी समीकरण है, लेकिन आप पे बस करनी आनी चाहिए। इन दो तत्वों के नाम याद रखना, और जब के बस ये याद रखना हाइड्रोजन बाहर होनी है, क्या बाहर होनी है, हाइड्रोजन, इन तत्वों से। आइए करके दिखा देते हैं अभिक्रिया को। देखिए, सबसे पहले आप फिनोल लिखिए, इसको हटा देते हैं। अब देखिए, जैसे ही हम फिनोल लिखेंगे, फिनोल के सूत्र को लिखते हैं, ये हुई फिनोल। अब जरा ध्यान से समझना इस अभिक्रिया को, जो मैंने अभी अम्ल एनहाइड्राइड लिखा था उसको मेरे तरीके से लिखिए। देखिए, CH3CO, CH3CO और O, ये
ऐसे लिखिए अम्ल एनाइड्राइड को, अम्ल एनाइड्राइड को ऐसे लिखिए। ऐसे लिखने से क्यों मैं आज आपको कह रहा हूं, जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये इसके साथ बाहर हो जाएगा। देखिए ये इसके साथ बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या बनता है, एस्टर बनेगा। क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। देखिए अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बताने जा रहा हूं। ये O तो है ऊपर, और इसके साथ ये OCCH3 फेनिल एस्टर बन गया, मैथिल फेनिल एस्टर, मैथिल फेनिल एस्टर। या देखिए ये तो आ गया आपकी समझ में, और प्लस बाहर क्या हुआ, देखिए CH3COOH, CH3COOH, एसिटिक अम्ल बाहर हो गया। समझ में आया, हाइड्रोजन निकाल देनी है इसकी, ऐसे ऐसे ही लिखना। अगर एक बार फिर दिक्कत समझ लीजिए, ये हाइड्रोजन बाहर हुई है CH3COO के साथ, ये बाकी ये पूरा ग्रुप ऐसे जुड़ गया, ठीक है। अब आया समझ में, हाँ ठीक है। अब देखिए अगर यही अभिक्रिया किसके, अम्ल क्लोराइड से करा दूं, अम्ल क्लोराइड से, अम्ल क्लोराइड लिख लेते हैं चलिए। ये फिनोल लिया हमने, ये लिया फिनोल। अब अगर मैं मैथिल, ये ले लिया CH3 ले लिया यहां, अब क्या R की जगह, देखिए मैंने आपको ये तो बताया था RCOCl, ये तो होता है अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड। तो ये हुआ एसिटिल क्लोराइड, इसका नाम क्या हुआ, एसिटिल क्लोराइड। R की जगह मैंने CH3 रखा हुआ है, देखिए जैसे ही ये रखा, अब आप देखिए फिर, अब आप इस ध्यान समझिए, ये हाइड्रोजन और ये Cl बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो गया, HCl बाहर हो गया। देखिए क्या बचा, अब आप ध्यान से समझिए, देखिए क्या बचा, O तो है ही यहाँ, O एक O या उल्टा करके आइए, OCCH3, देखिए यही तो बना, यही तो बना, ये बना, और इसमें बाहर क्या हुआ, HCl। तो अम्ल क्लोराइड, आप यहां फेनिल भी ले सकते हैं, R की जगह C6H5। देखिए यही अभिक्रिया ध्यान से समझिए, अगर आपके फिनोल पे आपने प्लस, इस R की जगह आप C6H5 रखिए, R की जगह अगर आप रख देते हैं C6H5 फेनिल, फेनिल रख देते हैं, और बाकी ऐसे कहते हैं COCl, रिएक्शन कुछ नहीं होती, बस समझने की देर होती है आपको। बाकी जो प्रोसेस जिसमें चल रहा वही प्रोसेस सब में फॉलो होता है। अब देखिए ये H और यहां से ये Cl, यही तो बाहर किया मैंने, H और Cl, HCl बाहर, क्या बचा, देखिए एस्टर बनता है नहीं बनता, एस्टर यही तो होता है, किसको कहते हैं एस्टर, C6H5। एस्टर किसको कहते हैं, जब दो R के बीच में COO बंद आ जाए, देखो COO और एक R इधर है, एक R इधर नीचे, तो दो एल्किल ग्रुप के बीच में जब CO ग्रुप आता है उसे एस्टर कहते हैं। तो हमेशा फिनोल की क्रिया जब अम्ल क्लोराइड से कराए या अम्ल एनाइड्राइड से कराए, हमेशा एस्टर बनता है, ठीक है। अब ये क्रिया भी समझ में आ गई, तो आपको याद क्या रखना था, उन तत्वों को याद रखना जो कि फिनोल पे हाइड्रोजन को बाहर कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड समूह से हाइड्रोजन बाहर कर रहे हैं। तो उन तत्वों को, एक तो धातुएं बाहर करती है, और एक ये तत्व जो मैंने लिख दिया। ये अगर अभिक्रिया आपकी समझ में आ गई है, एक अभिक्रिया और है उसको और समझिए, इस अभिक्रिया को और समझिए, मैथिल एल्कोहल से। देखिए इस अभिक्रिया को भी समझिए, मैथिल एल्कोहल से अगर अभिक्रिया आप करते हैं तो फिनोल और मैथिल एल्कोहल की वाष्प के मिश्रण को थोरिया, किसकी उपस्थिति में, थोरिया का सूत्र होता है THOO2 पर प्रवाहित करने पर मैथिल फेनिल ईथर एनिसोल बनता है। एनिसोल का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था, एनिसोल किसे कहते हैं, देखिए ये फार्मूला कहीं लिख लीजिए, OCH3। देखिए मैथिल फेनिल ईथर, ये तो लिखा है यहां, मैथिल फेनिल ईथर, मैथिल फेनिल ईथर, ये बनती है। अगर फार्मूला आपको पता रहेगा तुरंत रिएक्शन बन जाएगी। आइए बना के देख लेते हैं, देखते हैं। जब आप ये लिया आपने फिनोल,
और इसकी क्रिया आप किससे करा रहे हैं? मैथिल अल्कोहल से, यानी कि मैथिल अल्कोहल CH3OH, मैथिल अल्कोहल से करा देते हैं। तो बाहर क्या होना है? ये H बाहर होना है और OH बाहर होना है। जल बाहर हो गया ना, देखिए जल किसकी उपस्थिति में हो रहा है? THO2, इसकी उपस्थिति में बाहर हो रहा है, तो एनिसोल बनेगा, यानी कि OCH3, इसे कहते हैं एनिसोल, एनिसोल, ठीक है ना। और साथ के साथ क्या बाहर हुआ है? जल बाहर हुआ है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया थी मैथिल अल्कोहल से अगर फिनोल की अभिक्रिया की जाए। अब कहेंगे सर इतनी सारी अभिक्रिया हो जाती है, कहां तक याद करें? मैं कब कह रहा हूं आप याद करो, याद तो करना ही नहीं आपको। सिर्फ एक बात को मेरी समझ लीजिए अच्छे से, मैं ये बताने जा रहा हूं आपको अभिक्रिया के दौरान। सिर्फ आपको तो ये याद रखना है कि फिनोल, आपको क्या याद रखना है? बस इस डायग्राम को याद रखना है जो मैं आपको बता रहा हूं। जो फिनोल है, फिनोल जो है वो कौन से तत्व है जो इस हाइड्रोजन को बाहर करेंगे? तो वे मैंने 3 तत्व आपको लिखवाए हैं, जिनसे अभी अभी मैंने क्रिया कराई है जो इसके हाइड्रोजन को। सबसे पहले हम मैंने बताई धातु या धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड। अगर आपको तत्वों के नाम याद है कि रिएक्शन कहां होती है तो तुरंत बना सकते हैं आप। दूसरी मैंने अम्ल हैलाइड बताए हैं या अम्ल एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड ये बताया है। और तीसरा मैंने आपको जो बताया है अम्ल हैलाइड, और तीसरा ये बताया मैंने मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल। अगर आप ये याद रखेंगे कि हाइड्रोजन को कौन कौन तत्व बाहर करते हैं, तो आप देख रहे हैं ये तीनों तत्व करते हैं। और अगर आपको ये याद रहेगा तो रिएक्शन मैंने बनानी आपको बताई थी। तो सिर्फ आप डायग्राम बनाइए, इसको याद रखिए, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, तुरंत आपको रिएक्शन बनानी आ जाएगी। तो ये थी मेरी फिनोल के रासायनिक गुण की दूसरी वीडियो। मेरी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वे अभिक्रियाएं जो फिनोल के बेंजीन रिंग पर होती है, वे भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।